हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्लास 5 एसएसटी में ग्लोबल पीस कीपर्स द यूनाइटेड नेशन, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लेसन नंबर 13। इन द सेम वे the UN also tried to sort out the conflict taking place between two nations in a peaceful manners. In the same way, एक प्रकार का ये तरीका UN जैसे यूनाइटेड नेशन भी कोशिश करता है सॉर्ट आउट द कन्फ्लिक्ट टेकिंग प्लेस बिटवीन, दो नेशन के बीच में शांति बनाए रखने के लिए। The UN has taken the role of the teachers. UN का काम है, एक टीचर का रोल करता है जो कि इंटरवेंस एंड एक्ट एज ए पीस मेकर, जो कि दो राष्ट्रों के बीच शांति प्रदान कर सके, उसका काम यही होता है। और फॉर्मेशन द यूनाइटेड नेशन, फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब देखिए यूनाइटेड नेशन का कैसे प्रभाव होता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्टेड इन 1914 एंड कंटिन्यू फॉर 4 years। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो कि 4 वर्षों तक लगातार चलता रहा। इन 1919 एन ऑर्गेनाइजेशन, और 1919 ईस्वी में एक व्यवस्था की गई जिस कॉल्ड द लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म द प्रिवेंट सच वार्स। एक लीग ऑफ नेशन कहते हैं, एक उसकी व्यवस्था की गई जो कि ऐसे वार को, ऐसे युद्ध को रोकने के लिए। बट द लीग ऑफ नेशन कुड नॉट स्टॉप वर्ल्ड वार सेकेंड फ्रॉम ब्रेकिंग आउट। लेकिन उस तरह का नेशन जो था, ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार को रोक भी नहीं सका। वर्ल्ड वार सेकेंड बिगेन इन 1945 एंड एंडेड इन 1935। ये उल्टा हो रहा है, यानी कि वर्ल्ड वार सेकेंड जो है 1953 ईस्वी में हुआ और ख़त्म हुआ 1945 ईस्वी में। दिस वार वाज मोर हार्मफुल दैन वर्ल्ड वार। यह बहुत ही हानिकारक वार था, युद्ध था। फर्स्ट एटम बम वेयर ड्रॉप्ड बाय द US ऑन द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान। प्रथम बार एटम बम जो है यूएस में के सारे हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान में है, उस पर गिराया गया था। मिलियंस ऑफ पीपल डाइड इन वार। उस युद्ध में मिलियंस पीपलों यानी लोगों को मारा गया था, मारे गए थे। आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, और दूसरा विश्व युद्ध के बाद, कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड realized that war was no solution of any conflict। अब देखा गया पूरी दुनिया में कि ये वर्ल्ड वार का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई समाधान नहीं निकल रहा है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 51 कंट्री गोट टुगेदर टू रिप्लेस द लीग ऑफ नेशन। और उसके बाद 51 देश मिल करके एक साथ हो करके उस स्थान पे लीग ऑफ नेशन के साथ यूनाइटेड नेशन ऑफ एज ए ग्लोबल पीस कीपिंग बॉडी, उसको शांति बनाए रखने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए। इट्स एम वाज टू इंश्योर वर्ल्ड पीस, और उनका लक्ष्य था कि पूरी दुनिया में शांति रहे और वर्क फॉर प्रिवेंटिंग ऑल वार्स ऑफ द फ्यूचर, और उस वार को, उस युद्ध को भविष्य में भी लड़ने से बचाया जा सके। The
यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। यूनाइटेड नेशन जो है 14 अक्टूबर 1945 ईस्वी में बना। द यूएन हेडक्वार्टर द यूएन हेडक्वार्टर इज even had aim work preventing all formed headquarter is in न्यूयॉर्क। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट प्रेजेंट 193 कंट्रीज आर इट्स मेंबर। और उसके इतने सदस्य हैं, 193 देश के लोग सदस्य हैं प्रेजेंट में। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन आर एज फॉलो टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए ये हुआ। टू डेवलप रिलेशन एमॉन्ग नेशन एंड द बेसिस ऑफ क्वालिटी। और राष्ट्र के बीच विकास करना, एक संबंध को जोड़ना उसके अंदर। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन बाय सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ह्यूमनिटेरियन प्रॉब्लम, तो जितने भी समस्याएं हैं उसको ठीक करना। टू प्रोमोट ह्यूमन राइट, मानव का अधिकार, फंडामेंटल फ्रीडम फॉर द पीपुल फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के अधिक लोगों को स्वतंत्रता दिलाना। टू एक्ट एज ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस नेशन, द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ यूएन। तो इसको अच्छी तरह से अच्छे रास्ते पे लाना, उसके लिए कार्य करना। टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम वार्स। और इसमें जो बढ़ती हुई जनरेशन है उसको युद्ध से सुरक्षा करना उनका काम होता है। ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। द यूनाइटेड नेशन हैज 6 बॉडीज विच फंक्शन अंडर इट। यूनाइटेड नेशन का ये 6 फंक्शन हैं जो कि आप फॉलो करेंगे, जैसे कि द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द सेक्रेटरिएट। द जनरल असेंबली comprises all 193 members of UN। जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स हैं। इट इज़ द क्लोजेस्ट थिंग टू ए वर्ल्ड पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के, दुनिया के पार्लियामेंट के नज़दीक होते हैं। ईच कंट्री हैज ए सिंगल वोट। प्रत्येक देश के सिंगल वोट पड़ते हैं। द जनरल असेंबली होल्ड ऑन सीजन एवरी ईयर। जनरल असेंबली को प्रत्येक साल, बट ए स्पेशल सीजन कैन बी हेल्ड। एक स्पेशल सीजन होता है इफ नेसेसरी, जो कि ज़रूरी होता है। द असेंबली डिस्कस इंटरनेशनल प्रॉब्लम। और असेंबली इंटरनेशनल समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उसके लिए डिस्कस होता है। रिकमेंडेड पीसफुल सेटलमेंट, और शांति बनाए रखने के लिए सेटल किया जाता है डिस्प्यूट। ओवरसीज द बजट ऑफ द यूएन। बजट भी कलेक्ट रिपोर्ट ऑफ यूएन, मेक रिकमेंडेशन। तो इस तरह की स्थिति बनाए रखने के लिए उनकी स्थापना होती है। एंड अपॉइंट्स नॉन परमानेंट मेंबर टू द सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। द असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट सीजन ऑन 10 जनवरी 1946। द सिक्योरिटी काउंसिल
The Security Council is the most important organs of the UN. It is responsible for maintaining international peace and security. सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है, सुरक्षा परिषद, एक महत्वपूर्ण यूएन के अंग है जिसकी जिम्मेवारी इंटरनेशनल में शांति सुरक्षा के लिए होती है। इट हैज़ 15 मेंबर आउट ऑफ विच, इसमें 15 सदस्य जिसमें कि 10 जो एमंग द यूएन मेंबर से चुने जाते हैं कंट्रीज एंड आर पार्ट ऑफ द काउंसिल फॉर अबाउट 2 years। ये भाग जो हैं 2 वर्षों के लिए ये काउंसिल होता है। वाइल द रिमेनिंग 5 आर परमानेंट मेंबर, जबकि उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। द 5 परमानेंट मेंबर आर द USA, UK, रसिया, फ्रांस एंड चाइना। इन देशों से लिए जाते हैं। द काउंसिल एंड इट्स फर्स्ट सीजन इन 1946। द 5 परमानेंट मेंबर हैव द वोट। आज इस लेसन में बस इतना ही तक, तब तक के लिए थैंक यू।